अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ। 9th क्लास का मैथ इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम कंप्लीट कर चुके। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है जी आपने फाइंड करना है। उसने हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उसमें हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हमारे पास जुज हैं। उसमें हमारे पास कहता है जी इनमें से बताएं कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किस मैट्रिक्स में बिलोंग करता है, कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है। इसमें हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। हमें ये मैट्रिसेस गिवन है, इनके हवाले से हमने वो जो हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज गिवन है उसमें हमने फाइंड करना है कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स रखता है जी। हम देखिए सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या चीज़ है और नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। उसके लिए हम देखते हैं ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, इसको हम 1 बाय 1 हम इसकी डिटेल जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम देखते हैं जी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। कहते हैं सपोज आप फर्ज करें कि आपके पास 1 0 0 1 इस तरह का आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है। हम पहले एक्सरसाइज में 1.1 में बात कर चुके कि मैट्रिक्स उसको कहते हैं जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरह से हमारे पास तरतीब दिए गए हों डिजिट्स कि उनमें हमारे पास एक खास तरतीब के साथ रो और कॉलम हमारे पास मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसमें देखूं इस मैट्रिक्स के अंदर तो मेरे पास 1 0 0 और 1, अगर मैं गौर करूं तो इसमें हमारे पास जो डायगोनल के अरकान हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, जो डायगोनल के मेरे पास वैल्यूज हैं वो 1 के बराबर हैं और जो मेरे पास दूसरी वैल्यूज हैं वो किसके इक्वल है, 0 के। ऐसा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल के अरकान 1 के बराबर। अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, मेरे पास गिवन हो 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं तो ये भी मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें जो डायगोनल के अरकान हैं वो 1 के बराबर हैं और जो रिमेनिंग मेरे पास वैल्यूज हैं वो 0 के बराबर हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल जो है वो 1 के बराबर हो और जो बाकी मेरे पास वैल्यूज हो वो 0 के बराबर। आई होप आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी कि यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या। बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें मेरे पास हम जान चुके कि एक मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम के अंदर मेरे पास 2 चीजें होती हैं। अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो हमने लिखा था A B C और D, ये मैंने लिखा। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 2 चीजें, एक कॉलम के अंदर हमारे पास 2 चीजें होती हैं। एक हमारे पास होता है उसमें रो की तादाद और एक मेरे पास होती है कॉलम। तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल तरतीब थी, उफकी तरतीब, उसे हम कहते थे रो, और जो मेरे पास वर्टिकल में मेरे पास लिखे हुए वैल्यूज थी वो मेरे पास थी कॉलम। रो मैट्रिक्स ऐसा कॉलम होता है जिसमें मेरे पास सिर्फ एक रो हो। अगर मैं लिखूं 1 2 3 तो अगर हम गौर करें तो इसमें हमारे पास रो कितनी है जी, 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास एक रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसी के साथ अगर हम देखें, अगर मेरे पास लिखा हो A B तो ये मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर कितनी रो है, एक रो है। ऐसा कॉलम जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही की तार हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। सेम रो मैट्रिक्स की तरह अगर हमारे पास किसी कॉलम के अंदर, किसी मैट्रिक्स के अंदर एक रो हो तो वो हमारे पास हुआ रो मैट्रिक्स। इसी तरह अगर मेरे पास कोई कॉलम, कोई मैट्रिक्स इस तरह से गिवन हो कि उसमें मेरे पास 1 2 3 इस तरतीब से हो कि उसमें हमारे पास वैल्यूज इस तरतीब से हो कि सिर्फ उसमें एक ही कॉलम हो, सिर्फ उसमें एक ही कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहेंगे जी, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही
कॉलम हो। अगर मैं लिखूं 1 और 2, सो इसमें हमारे पास कितने कॉलम है? एक। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक की तार हो, एक रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो। इस तरह से नल मैट्रिक्स और सिफरी कॉलम। सो सिफरी कॉलम ऐसा कॉलम होता है जिसमें हमारे पास जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हो, जितनी भी हमारे पास एक कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू हो वो हमारे पास सिफर के इक्वल हो, सो उसे हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स और सिफरी कॉलम। सो आई होप आपको समझ आई होगी। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल की वैल्यू 1 हो। रो मैट्रिक्स में ऐसा कॉलम जिसमें हमारे पास एक की तार हो, एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा कॉलम जिसमें हमारे पास एक कॉलम हो। और नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम वैल्यूज सिफर के अकॉर्डिंग हो। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का वो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास इन चार जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं उनमें कौन सा जो हमारे पास पार्ट है वो किस मैट्रिक्स से बिलोंग करता है, वो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं एक्सरसाइज नंबर 1.2 में, तो हमारे पास इसमें जो ए है वो हमारे पास है जी, ए में मेरे पास वैल्यूज हैं। ए हमारे पास है 0 0 0 0। ये तमाम वैल्यूज मेरे पास 0 के इक्वल है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में से यूनिट रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स में ये कौन सा मैट्रिक्स है, सो हमने आगे डिस्कस किया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम वैल्यूज सिफर के अकॉर्डिंग हो तो वो हमारे पास होगा नल मैट्रिक्स। तो दिस वन इज नल मैट्रिक्स। अगर हम बी की बात करें तो बी हमारे पास है 2 3 और 4। अगर इसकी हम बात करें तो ये हुआ हमारे पास ए नल मैट्रिक्स। और इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूं तो बी हमारे पास 2 3 4 है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या चीज हमें नजर आ रही है? इसमें हमें नजर आ रहा है जी, ये हमारे पास एक रो है। इसमें कितनी रोज है? एक रो। तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा? रो मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर हम देखें इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें हमें गिवन है क्या था? सी इक्वल है आपके पास 4 0 6। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें हमारे पास क्या है? एक हमारे पास कॉलम है, सो हम इसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर मैं बात करूं डी की, सो डी हमारे पास है 1 0 0 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो हम जानते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल की वैल्यू 1 हो और बाकी हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो सिफर के इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसका ई पार्ट जो है उसमें हमारे पास ई इक्वल है हमारे पास सिफर के, तो ये हमारे पास होगा नल मैट्रिक्स। एफ की अगर बात करें तो एफ हमारे पास है 5 6 और 7। सो इसमें हमारे पास एक कॉलम है, तो एफ हमारे पास होगा कॉलम मैट्रिक्स। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का इख्तिताम हुआ। शुक्रिया।